हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बड़े होंगे क्योंकि मैं भी एकदम मस्त हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और अब हम यहाँ रुके हुए थे। हम ना नॉर्मल उसमें रुके थे, आश्रम टाइप में रुके हुए थे। आश्रम टाइप क्या होता है, आश्रम में रुके हुए थे हम लोग। और फिर हम अभी 6 बजे निकल रहे हैं। हमें जाना है बेट द्वारका। बेट द्वारका के बाद हम जाएंगे दीव बीच। दीव बीच के बाद हम लोग जाएंगे दीव बीच में मज़े करेंगे रात भर। उसके बाद हम जाएंगे वहाँ पे सोमनाथ। फिर हम सोमनाथ में घूमने वाले हैं बहुत तगड़े। फिर मैं आपको पूरा दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कैसे कहाँ क्या स्टे करें। हम तो एक दिन के लिए हमने स्टे किया क्योंकि हम सुबह ही पहुँचे थे यहाँ पे। फिर हमने सोचा कहाँ क्या कैसे स्टे करें, वो मैं आपको ना डिटेल में बता दूँगी। और वहाँ से यहाँ का कितना कॉस्ट क्या कैसे लगता है वो सब मैं आपको बताऊँगी। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा ब्लॉग। तो स्टे ट्यून टू माई चैनल। और आप लोग को पता है द्वारका द्वारकाधीश बहुत मस्त है, बहुत ज़्यादा। हमें मतलब इतना मज़ा आया यहाँ पे, इतना इन्जॉय किया। स्पिरिचुअलिटी पे भी बिलीव होना चाहिए हर बंदे को ऐसे। और मतलब मुझे सच में कह रही हूँ, बहुत द्वारका हो गया आपको तो इतना सुकून मिलता है ना, इतना सुकून, अपने हाथ दुख दर्द सब भूल जाते हो। तो हमने काफ़ी यहाँ पे 1-2 ज्योतिर्लिंग भी है वो भी घूमे। और सबके डिटेल्स सब कुछ मैं आपको उसमें बताने वाली हूँ, ग्रुप में, उसमें वीडियो में। तो पूरे मेरे मतलब ब्लॉग से आप कनेक्टेड रहना। और सारे ब्लॉग में डालूंगी, एक दिन में तो डाल नहीं सकती इतने सारे, तो मैं आपको थोड़े थोड़े करके दिखाती रहूँगी, है ना। तो चलो बाय, मिलती हूँ अब आपको सीधा बेट द्वारका के बाद मिलूँगी आपको सीधा दीव बीच। बाय बाय। पार्किंग एरिया। और यहाँ से हम लोग जाएंगे नाव में बैठ के बेट द्वारका देखने, जो है समंदर के बीच में। क्या चाहिए, किसका वेट कर रहे हैं हम? चले दीपक भैया, वो तो निकल गए। चलो अच्छा। तो ये है यहाँ का मैप, ये पार्किंग व्यू है। यहाँ आप पार्क करने आ जाना अपनी गाड़ियाँ। मैं इसमें बता रहा हूँ कि अन्नू का ये जो हाथ है ना, ये कितना अच्छा लगता है। ये कौन सा हाथ? ओ, मेरे हस्बैंड को ये पसंद है, मैंने वो डाली हुई है ना। अब हमें वहाँ से उतना ही जाना है बोट पकड़ने के लिए। बोट वहाँ से पकड़ना है जहाँ तो वो था पहले। हम लोग तो नॉर्मल स्लीपर में चल रहे हैं। यहाँ स्लीपर पहन के आओ क्योंकि मंदिर के लिए स्लीपर्स तो उतारना ही पड़ता है। स्लीपर परफेक्ट है यहाँ पहनने के लिए, सही में। हाँ, स्लीपर सही है उतारने में, उसमें बैठ सही रहता है ना। यहाँ से एंट्री है। देखो अगर तुम खाने का मूड हो, नारियल पानी पियोगी? पी लो अगर। हाँ, नारियल पानी दे दो। भाई पियोगे? दूसरा किधर किसी को पियोगे अभी? मेरा ना एक्चुअली हेडेक हो रहा है तो मुझे पीना है। तो यहाँ से पकड़ेंगे हम लोग नाव। और यहीं आसपास ना वो है, टाटा की फैक्ट्री है। तो टाटा की सॉल्ट फैक्ट्री यहाँ से पूरा ऑल ओवर इंडिया वो था। हाँ मैं लूँगी, है ऑल ओवर इंडिया, वो क्या बोलते हैं, सप्लाई, सॉल्ट सप्लाई होता है। देख लो। और यहाँ से हम हैट ले रहे क्योंकि हैट तो चाहिए, गर्मी तो लगेगी हमें। ये ले लो। पे गॉगल्स भी मम्मी पहनो, हम चुके बन चुके। आपने नहीं दिया? मैं कुछ नहीं दिया, ये सिर्फ पे करने के लिए हमारे साथ आए हैं। फिर जब आप यहाँ होगे ना तो अपने सनस्क्रीन का पूरा ध्यान देना क्योंकि आप सनस्क्रीन के बिना नहीं आ सकते हो यहाँ पे। यहाँ की धूप ऐसे आपको टैन कर देगी 1 मिनट के अंदर। यहाँ से बोट में बैठेंगे हम लोग। वेयर दिस साइड यहाँ पे है, इधर समंदर में कर लेना नमक। ये वियर्ड आइडियाज आपके पास आएंगे, मुझे पता था। आप मेरे पति को बहुत सोने में उसमें
टॉयलेट आ रहे हैं, मैंने बोला समंदर में कर लेना। चश्मे से बहुत सही धूप नहीं लग रही है। हाँ भाभी वो होता है इसके लिए कि तुम साफ देख पाओ। ये रहा समंदर जहाँ से टाटा की कंपनियां नमक बना के सप्लाई करती है भाई। नमक, वो ब्रिज भी है देखो उस साइड। हाँ सुंदर बहुत। और ये इसके बीचों बीच में, वो बीचों बीच में नहीं, एक साइड में होगा वो बेट द्वार का। तो हाँ हाँ जो पूरा लाना है इधर, फटाफट आते भी जाओ। Am I looking good? That you are great. You look awesome. फाइनली बैठने वाले हैं बोट पे और बोट है इधर। जाएंगे देखो। अब मेरे भरोसे मैंने आप लोगों को दिखा दिया है बेट द्वारका कैसे जाऊँ। इस पे कोई भरोसा मत करना। को वायरल करो और उनको देखो, कमेंट्स करो। लो यहाँ से हम जाएंगे। हम है ही प्राइवेट बंदे, प्राइवेट बोट में जाएंगे। ये रहा। अरे हटो ना तुम, हटो, मैंने नहीं दी। ये देखो, तुम ये आराम से आओ। देखो मेरी सास कितनी मॉडर्न लग रही है, मॉडर्न सास की मॉडर्न बहू। बाय बाय। हमसे पहले जा रहे हैं, हम भी इसी में जाएंगे। कितने सारे लोग बैठे हुए हैं। नहीं, हम सब लोगों के साथ जाएंगे, हमें प्राइवेट नहीं। मम्मी चलो। हाँ अब हम आएंगे। आ जाओ भैया, हम भी हैं। हम ऑलरेडी हम कहाँ जा रहे हैं? ऐसी जगह जाना जहाँ से साफ पूरा दिखे चारों तरफ। अब हमने बोट में एंटर कर लिया है। जगह है बैठने की, आपको दिखेगा समंदर। और हमारा हाँ बोट के चार्जेस है पर पर्सन 40 रुपीज़। अभी मम्मी अपना एंजॉय कर रही है, मम्मी को भी चलेगी। एक तो अपना साला इसके ऊपर कुछ और चीज आती है। और ये ब्रिज और ये ऊपर बर्ड्स आ रहे हैं खाने के लिए। कल खाना डाल रहे हैं। आ रही है मछलियाँ खाने? नहीं आ रही है। इसलिए आप इधर खड़े होकर लो ना, मैं भी आऊँगी। और आप ना पूरा ये देखो, ये वाले भैया जो वो बांट रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं। दिख ही नहीं रहा है। भाभी क्या तेज गरम है। इसका ये जो बॉर्डर क्रॉस करोगे ना आप लोग, इसके क्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान है।
भैया मंदिर कितना पास में है? आधा आधा किलोमीटर और है। पता थक गए हैं हम लोग। थोड़ा सा अजीब होता है। हम तो सोमनाथ से मंगलसूत्र लेंगे अपने लिए, हमारे पति के लिए, हमारे पति के लिए, हमारे पति के नाम का। भैया लाइफ में द्वारका आओ तो यहाँ ज़रूर आओ। द्वारका कह रही हूँ मैं, गुजरात। बहुत पीसफुल जगह है। श्री द्वारकाधीश का मुख्य मंदिर। ओह ये द्वारकाधीश का मुख्य मंदिर, ये मंदिर का प्रवेश। और मंदिर के अंदर अलाउ नहीं है फोटोग्राफी वगैरह, तो जहाँ तक अलाउ होगा वहाँ तक पूरा बताऊँगी। एंट्री गेट पे पहुँच के फिर हमने यहीं से प्रसाद वगैरह लिया है। यहाँ से आपको अंदर के लिए प्रसाद लेना और इसके आगे फिर कैमरे अलाउड नहीं है। मेन गेट है, यहाँ से एंट्री गेट है। अभी तो इतनी भीड़ हो गई है, जब हमारी पूरा खाली था। मतलब आप यहाँ 9 बजे से पहले 8 बजे से पहले पहुँच जाओगे ना, तो आपको बहुत बढ़िया दर्शन हो जाएंगे। खाली खाली पूरा मंदिर। यहाँ तक वीडियो कैमरा अलाउड है, इसके अंदर जाके अलाउड नहीं है। और वो जो झंडा दिख रहा है द्वारकाधीश का झंडा, हाँ कितनी प्यारी लग रही है। आप लोगों को सच में यकीन नहीं होगा कि इतना अच्छे दर्शन हुए ना। आप दर्शन करने के बाद हम लोग तो निकल आए थे, तो वहाँ पे पता है ऐसा है कि जैसे आपने फ़ोन वोन सबमिट करा लिया, अंदर गए तो अंदर ना आपको पंडित वगैरह मिलते हैं। तो वो पंडित एक एक करके आपको एक एक चीज़ बताएंगे और वो पूरा मंदिर का टूर कराते हैं। भगवान की कौन से भगवान के यहाँ पे क्या मूर्ति है, किस लिए है, क्यों रखा गया है, सब चीज़ वो आपको बताएंगे। और यहाँ पे ना चावल दान करने का वो भी है, एक रिवाज है। तो वो आपकी मर्ज़ी होती है, आपको 150 से 50 रुपये से लेके और 21-22 हज़ार तक आपको जितना डोनेट करना है ना आप कर सकते हो। कोई फोर्सफुली नहीं करवाता, आपकी मर्ज़ी आपको करवाना हो। लेकिन वो कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं ना कि मन कर जाता है डोनेट करने का, तो थोड़ा एक ये चीज़ भी मानूंगी मैं। और वहाँ पे पंडित है ना, आपको एक एक चीज़ बताएगा, पूरा घूमेगा आपके साथ, हर चीज़ पूछेगा आपसे, बताएगा आपको। और फिर लास्ट में आके उन्होंने हमें बोला कि आपकी मर्ज़ी है कि अगर मैं आप दान दक्षिणा कुछ देना चाहते हो मुझे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि देना ही है। अब तुम ऐसा बोलोगे तुम्हें देना तो पड़ेगा ही, है ना। तो फिर हमने दिया, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं दिया, मतलब यही है ठीक है, हमने 85 रुपये दिए उनको। पर ना पता बहुत उन्होंने जिस तरीके से हमें बताया ना, मुझे वो तरीका बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक एक चीज़ बताई, इवन उन्होंने ये तक बताया कि बहुत कम लोग होते हैं जो द्वारकाधीश मंदिर से और बेट द्वारका आते हैं। बेट द्वारका उनका मेन घर है, मतलब मेन मंदिर बेट द्वारका ही है, क्योंकि यहाँ से बोटिंग वगैरह करके, ये द्वारकाधीश से थोड़ा दूर तो है ही ये वाला, तो इसलिए वहाँ से वो कहते हैं कि बहुत कम लोग यहाँ तक आते हैं, कई लोग वहीं से दर्शन करके निकल जाते हैं। तो उन्होंने फिर मतलब हमें ये भी अच्छा लगा कि चलो हम लोग आ ही गए यहाँ पे। दूसरा उन्होंने हमें ऐसे भी समझाया कि मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है। तो कृष्ण भगवान जी का मतलब जैसे बोलते हैं ना कि उन्होंने पता एग्जाम्पल देके कैसे दिया कि जैसे भैया का घर अलग है और ऑफिस अलग है, तो सेम चीज़ कृष्ण भगवान का था कि उन का जो राजपाट वाली चीज़ें थी, तो वो उनका वहाँ से काम होता था द्वारकाधीश से, और जो भी उनका पर्सनल था, रिलेटिव था, वो उनके घर पे उनसे मिलने आते थे। घर पे लिमिटेड लोग थे, जो लिमिटेड जिनको वो चाहते थे वही लोग घर आते थे उनके। और जो वहाँ द्वारकाधीश है, बेट द्वारका में जो चाहेंगे वो, जिनको वो चाहेंगे वही आएगा, और जो द्वारकाधीश है वहाँ कोई भी जा सकता है। तो ऐसा चीज़ था। और यहाँ पे एक चीज़ और पता चली हमें, यहाँ आके देखी भी हमने कि यहाँ पे ना मुस्लिमों की आबादी बहुत ज़्यादा है गुजरात में, स्पेशली यहाँ पे बेट द्वारका वगैरह, द्वारकाधीश वगैरह इन साइड ना बहुत ज़्यादा। मतलब इवन उस पंडित ने हमें ये भी बताया कि अगर एग्जाम्पल दिया उन्होंने, अगर मैं 1000 मतलब 1000 लोग हैं यहाँ पे टोटल, तो 1000 में से 900 मुस्लिम हैं और 100 सिर्फ हिंदू होंगे बस।
इतनी आबादी है वहाँ पे मुस्लिमों की, मतलब हिंदू ना के बराबर है। तो ये सब चीज़ें, काफ़ी चीज़ें पता लगे और बहुत अच्छा लगा हमें। फिर वापसी जाते टाइम बोट के प्राइस वगैरह तो मैंने बता ही दिया कि 40 रुपये पर हेड था प्राइस। और यहाँ पे टिकट वगैरह किसी मंदिर के लिए नहीं है, मंदिर के अंदर जाने के लिए कोई टिकट्स नहीं है। वहाँ पे प्रसाद वगैरह चढ़ाना वो आपके ऊपर होता है कि आपको कितने का कैसा चढ़ाना है। तो बहुत अच्छा है, मतलब गुजरात आओ तो यहाँ, ये गुजरात से भी बहुत, गुजरात में मैं महसाना हूँ तो महसाना से ये बहुत दूर पड़ता है। मतलब हमें 9 घंटे लगे थे, 350 किलोमीटर के अराउंड लगा था हमें यहाँ पे, हमारे वहाँ से आने में। तो टाइम तो लगता है लेकिन वो वर्थ होता है यहाँ के लिए टाइम देना। बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। और फिर इसके बाद यहाँ का टूर ख़त्म होने के बाद फिर हमारा प्लान था दमन दीव जाने का। दमन दीव, हाँ दमन दीव जाएंगे। और दमन दीव से फिर हमें वो पास में पड़ता है, पर नहीं, हमने सोचा था शिवराज बीच, तो शिवराजपुर बीच तो हम पहले ही चले गए थे इससे पहले। फिर इसके बाद हमारा था दमन दीव जाने का। और दमन दीव से फिर हमने क्या किया, दमन दीव जाने से पहले हम सोमनाथ चले गए। सोमनाथ से पास ही पड़ता है तो सोमनाथ के दर्शन करते हुए फिर हम दमन दीव गए थे। तो इसका जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो आएगा सोमनाथ का। और अब हम जा रहे, यहाँ पे हमने बोट में काफ़ी मज़े करे हैं। हम वापस जा रहे थे तो यहाँ से ये, इसी से ये भी पता लगा हमें कि इसी के क्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान है। टाटा की कंपनियाँ जो यहाँ से सॉल्ट सप्लाई करती है वो सारा यहीं से सॉल्ट सप्लाई होता है। तो मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें भी जानने को मिल जाती है जब तुम बाहर निकलते हो। जिसको इंटरेस्ट हो जानने का तो काफ़ी चीज़ें सीखने को भी है। बाकी आप एंजॉय करो समुद्र के। तो जो हमने यहाँ पे स्टे वगैरह किया वो मैंने आपको पहले बताया था कि मैं लास्ट ब्लॉग में बताऊँगी सारा खर्चा वगैरह आपको, जो मेरा फाइनल व्लॉग डलेगा। अब हम यहाँ से जाएंगे सोमनाथ। तो चलो मिलते हैं आपसे सोमनाथ में। थैंक यू।